नमस्कार, राजेश की बात में आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ मूर्ति नंबर 1 के पास भगवान शंकर की एक मूर्ति लगी हुई है, हर साल रखी जाती है। यहाँ मूर्ति स्थापित करने वाले लल्लन वर्मा जी से हमने पूछा कि ये मूर्ति आप कब से रखते हैं, तो ये बता रहे हैं कि मूर्ति नंबर 1 जो दुर्गा जी की मूर्ति रखी जा रही है, उस मूर्ति से 1 साल बाद हम लोग जो है मूर्ति रख रहे हैं। वो बता रहे थे कि 64 वर्ष पूर्व से यह मूर्ति लगभग 64 साल से रखी जा रही है। मूर्ति नंबर 1 के पास हम लोग आज उपस्थित हैं। आप देखिए कि बड़ा ही विहंगम दृश्य लग रहा है। यहाँ पर 9 दुर्गा की मूर्तियाँ एक साथ झूले पर स्थापित हैं और बड़ा ही विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है। मित्रों, आज हम लोग को ये वीडियो बनाने का मुख्य मतलब ये है कि भारतीय समाज में मेले का क्या महत्व है और मेला क्यों किया जाता है और मेला क्यों रखे जाते थे। फिर बाजारों की भी एक परंपरा थी, साप्ताहिक बाजार लगते थे, उनका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव था। इस संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि बाजार क्यों लगाए जाते थे और मेले की स्थापना क्यों की जाती थी। हम लोग रेलवे स्टेशन पर, सलेमपुर रेलवे स्टेशन पर स्थित हनुमान जी के मंदिर के समीप दुर्गा जी का एक छोटी सी मूर्ति की स्थापना हुई है और इस मूर्ति के स्थापना के संदर्भ में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों यह मूर्ति छोटी हो गई और रेलवे प्रांगण में सजावट वगैरह भी नहीं हुआ है, तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और भारतीय समाज में त्योहार और मेलों के महत्व पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप हनुमान जी के मूर्ति को आप दर्शन भी कर सकते हैं विजुअल के माध्यम से। रेलवे स्टेशन पर हनुमान जी की मूर्ति भी लगभग 25-30 साल पहले, जब रेलवे स्टेशन का प्रांगण बहुत सुंदर नहीं दिखाई देता था, तब से रखना शुरू हुआ और आज मंदिर अपने अच्छे अस्तित्व में और सुंदरता के लिए जाना जाता है। मित्रों, रेलवे स्टेशन के दुर्गा पूजा के संदर्भ में, मूर्ति स्थापना के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। यह मूर्ति बाजार के लोग नहीं रखते थे। यह मूर्ति लगभग 40 साल पूर्व यहाँ के इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी, जो IOW और PWI कहा जाता है, उन लोगों ने इसकी स्थापना और इनको रखना शुरू किया था मूर्ति को, और उन लोगों के सहयोग से ये सारे कर्मचारी भी उस समय इसमें चंदा और शारीरिक रूप से भी सहयोग किया करते थे। लेकिन इस साल मूर्ति छोटा होने का एक प्रमुख कारण यह है कि बहुत ही अनुनय विनय के बाद रेल प्रशासन ने मूर्ति रखने का आदेश दिया है। रेल प्रशासन का कहना है कि आपको मूर्ति रखना है, जितने दिन रखना है और जितना क्षेत्र कवर करना है, एरिया कवर करना है, उसके संदर्भ में आपको DRM के वहाँ एप्लीकेशन दे करके, प्रार्थना पत्र दे करके आदेश कराना पड़ेगा और आदेश के बाद उसकी जो फीस है वो फीस भी आपको जमा करनी पड़ेगी। तब जा करके आपको जो है परमिशन दिया जाएगा कि आप यहाँ पे मूर्ति स्थापित कर सकें। मित्रों, बहुत ही दुखद स्थिति है। इससे पहले धर्मनिरपेक्ष सरकारें भी हुआ करती थी और डर के नाते वह इन सब धार्मिक कार्यों में कभी हस्तक्षेप नहीं किया करती थी। क्योंकि मूर्ति कोई परमानेंट जो है नहीं यहाँ रखा गया है, तो 3-4 दिनों के लिए ही मूर्ति रखी जाती है। लेकिन फिर भी हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाली और हिंदू राष्ट्रवाद का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक नया नियम आया है कि आप रेलवे प्रांगण में फीस देंगे और परमिशन लेंगे तभी मूर्ति की स्थापना रख सकते हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ हिंदू राष्ट्रवाद का नारा दिया जाता है और हिंदू धर्म त्योहारों के लिए जाना जाता है, और मूर्ति रखने के लिए परमिशन लेना और फीस जमा करना कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस विचारधारा के लोगों को, मानने वाले लोगों को कितना ठेस पहुंचता है, यह जब बात लोग जान रहे हैं कि इस बार रेलवे स्टेशन प्रांगण में बहुत ही छोटी मूर्ति रखी गई है और सजावट वगैरह भी नहीं रखा गया है, तो बहुत ही लोग जो है कोस रहे हैं इस सरकार को कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तरफ कहते हैं कि हम हिंदुओं के सबसे बड़े झंडा बरदार हैं और दूसरे तरफ जो है ये कह रहे हैं कि जो है आप यहाँ पे मूर्ति रखेंगे तभी जो है आदेश लेंगे और फीस जमा करेंगे तभी मूर्ति रखी जाएगी। बहुत ही अनुनय विनय के बाद छोटा सा मूर्ति रखने के लिए परमिशन दिया गया है, क्योंकि इस सलेमपुर में एक मुख्य कारण यह भी है कि अगर इस साल मूर्ति नहीं रखी जाती तो इसका जो नंबर अलॉट है, शायद वो नंबर मूर्ति संख्या 8 है शायद इसका,
वह नंबर फिर बिगड़ जाता तो भविष्य में रखने में बहुत दिक्कत होती। मित्रों, ये तो हो गया रेलवे स्टेशन में मूर्ति रखने से संबंधित प्रकरण पर चर्चा। अब हम लोग भारतीय त्योहारों के संदर्भ में कि त्योहार क्यों आयोजित किए जाते थे, त्योहारों की क्या महत्ता थी। तो मित्रों, आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति ग्रामीण संस्कृति के रूप में भी जाना जाता है और पहले रिश्तेदार आसानी से लोग नहीं मिल पाते थे, तो एक मेला माध्यम था। जहाँ भी मेला लगता था उसके आसपास के लोग के वहाँ रिश्तेदार आकर के जुट जाते थे और उनके वहाँ रहते थे और मेले का भी आनंद लेते थे। और मेले में जो भी उपयुक्त उनके घर के लिए सामान होता था उसकी खरीदारी भी लोग करते थे और अपने घरों उपभोग के सामान अपने घर ले जाया करते थे, क्योंकि बाजार इतने विकसित नहीं थे भारत में। तो इसलिए साल पर, अब जैसे देख लीजिए, अक्षय तृतीया के दिन सोहनाग रोड परशुराम धाम सोहनाग में अक्षय तृतीया से मेले का आयोजन होता था, जो लगभग 1 महीने से ऊपर चलता था। तो वहाँ दूर दराज के लोग आया करते थे और वहाँ पे स्नान करते थे और पूजा पाठ करते थे और खरीदारी भी अपने घरेलू वस्तु के उपयोग के लिए खरीदारी करते थे और साल भर उन सबका काम चलता था उन खरीदारी से। फिर एक और प्रमुख कारण था कि रिश्तेदार जो बहू बेटियां होती थी वह बार बार अपनी माँ या अपने नैहर या अपने रिश्तेदारी में जाने का प्रचलन नहीं था। त्योहार एक माध्यम था कि साल भर में एक बार लोगों का मिलन होता था। दूसरी बात कि जो ग्रामीण संस्कृति थी भारत की, तो उस संदर्भ में बाजार इतने विकसित नहीं थे, प्रतिदिन वह सामान नहीं मिल पाते थे। तो साल भर 6 महीना, 1 महीना, 1 हफ्ता के लिए लोग अपनी दैनिक जीवन के सामान भी खरीद करके ले जाते थे। जैसे सलेमपुर रेलवे स्टेशन के सामने राजपूत का कटरा जो आज बना है, वो कभी राजा साहब का बागीचा होता था, जहाँ सप्ताह में 2 बार मेले बाजार से संबंधित बाजार लगते थे, जहाँ दैनिक उपभोग के वस्तु भी लोग खरीदते थे और ले जाते थे। पुनः दूसरे सप्ताह बाजार लगता था तो वो अपनी खरीदारी करते थे। तो मित्रों, भारतीय समाज में मेले और त्योहारों का, त्योहार आप जानते ही हैं कि त्योहारों के नाम से ही हिंदू धर्म की परिचय है, विशेषता है कि त्योहार हर चीजों पे, हर पवित्र दिनों पे, हर बातों पे जो पवित्र होता था या जीवन से जुड़े हुए होते थे, उनको त्योहार के रूप में मनाया जाता था। जैसे आप अक्षय तृतीया को ही लीजिए, ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी आप स्वर्ण या चांदी या जो भी आप मुद्राएं खरीदते हैं, तो वो उससे आपके धन धान्य में वृद्धि होती है। तो मित्रों, ऐसे पवित्र दिनों को एक घर परिवार के उत्थान से संबंधित चीजों को करने के लिए स्थापित किया गया था कि इस दिन को ये खरीदेंगे तो ये होगा, एकादशी को ये व्रत रखेंगे तो ये होगा। तो हिंदू धर्म व्यापक जो है त्योहारों वाला धर्म है और इसमें मेला का महत्व भारतीय समाज में बहुत ही अतुलनीय योगदान है। दुनिया के किसी भी देश में इस तरह के मेले का आयोजन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें भारतीय त्योहार में समाज में एक दूसरे को जोड़ने, एक दूसरे से साल 6 महीना पर मिलने की परंपरा थी, जो आज भी अपने अस्तित्व में है। मित्रों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज के अंक में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश की बात में।